हेलो फ्रेंड्स, आरके सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग सीख रहे थे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना, ठीक ना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना। अवतल दर्पण में कुल 6 स्थितियां होती है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना कुल 6 स्थितियां होती है, ठीक ना। जिसमें 3 स्थिति को हम लोग इससे पहले वाले क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक ना। आगे का 3 स्थिति हम लोग इस क्लास में देखेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर कि जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच हो, आराम से समझते हैं हम लोग, ठीक ना। कि जब वस्तु वक्रता केंद्र, हाँ इससे पहले वाले क्लास को आप लोग नहीं देखा होगा तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। इससे इस क्लास को समझने में आसानी होगी, ठीक ना। देखिए यहाँ पर कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C एवं फोकस F के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ठीक ना। देखिए जिसे मान लीजिए कि ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण के किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग? ध्रुव या पोल बोलते हैं, ठीक ना। और इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र C और इसको क्या बोलते हैं हम? F। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ाए हैं, ठीक ना। आप लोग उसको देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C एवं F के बीच हो, देखिए ध्यान समझिए। मान लीजिए कि वक्रता केंद्र C एवं F के बीच में कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु AB हम रखें, ठीक ना, AB रखें। अब यहां से प्रकाश की किरणें चली और प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में टकराकर फोकस से निकल जाती है, ठीक ना। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एक किरण को हम लोग अवतल दर्पण में टकराने से फोकस से निकलती है और एक को हम लोग केंद्र से गुजारते हैं, वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जैसे AB वस्तु है, AB कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और यहाँ से प्रकाश की किरणें चली और दर्पण में टकराकर अवतल दर्पण जो होती है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है, जिससे अवतल दर्पण प्रकाश को क्या करती है? तो मोड़ने के काम करती है, ठीक ना। देखिए यहाँ से अवतल दर्पण में टकराई और टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजर गई, ठीक ना। और एक किरण को हम लोग वक्रता केंद्र से ले जाएंगे दर्पण में टकराने के बाद। ध्यान से आप लोग समझिएगा, यहाँ से वक्रता केंद्र से किरण गई, वक्रता केंद्र से किरण गई और अवतल दर्पण में टकराने के बाद फिर सीधा उसी तरफ से वापस क्या हो गई? लौट गई, ठीक ना। यहां से गई और फिर इसी माध्यम से, मतलब इसी रास्ते से वापस लौट गई और इन दोनों किरणों का मिलान बिंदु, मतलब ये दोनों किरण जहां आपस में कटती है वहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा कि इस तरफ ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, जो इस तरफ है ना, इस बोर्ड के इस तरफ क्या हो गया? अनंत हो गया, ठीक ना। बोर्ड के इस तरफ क्या हो गया? अनंत हो गया। और ये दो किरण जहां मिलती है वहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो AB कोई ऑब्जेक्ट है, AB कोई वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब क्या बन गया? A डैश B डैश, ठीक ना। A डैश B डैश। और प्रतिबिंब बना कहां है? तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? C एवं वक्रता केंद्र के बीच में, सॉरी C एवं अनंत के बीच में। अनंत मतलब क्या? C मतलब वक्रता केंद्र और इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? अनंत, ठीक ना। आप लोग इसको समझिएगा ध्यान से। अच्छा, हम शॉर्ट वीडियो में अवतल दर्पण में कुल 6 स्थिति को पढ़ा रखे हैं, ठीक ना। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा तो इससे अच्छा समझ में आएगा, ठीक। उसके बाद इस वाले को देख लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर प्रकृति क्या होगी? तो कुल 5 स्थिति में, देखिए अवतल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। तो कुल 5 स्थिति में जो प्रकृति होती है प्रतिबिंब की, क्या होती है? वास्तविक एवं क्या होता है? उल्टा। वास्तविक एवं क्या होता है? उल्टा होता है। जबकि इसका साइज क्या होगा? तो बड़ा होगा। इसका साइज देखिए ध्यान से यहाँ पर समझिएगा कि ये वस्तु रहा, वस्तु का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज इतना है, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका साइज क्या है? ऑब्जेक्ट से क्या है? बड़ा है। ऑब्जेक्ट से क्या है? बड़ा है, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब भी अवतल दर्पण में किसी वस्तु को C एवं F के बीच में रखते हैं, जब भी अवतल दर्पण में किसी वस्तु को C एवं F के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है? C एवं अनंत के बीच में बनता है। C एवं अनंत के बीच में बनता है और प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होती है, जबकि साइज क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक ना। अच्छा, हम लोग देखते हैं 5 नंबर केस में। 5 नंबर केस में क्या होता है? ध्यान समझिएगा आप लोग। जब वस्तु फोकस पर हो, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देते हैं, ध्यान से आप लोग समझिएगा, तो एक किरण यहां से चली और चलने के बाद में अवतल दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद मुख्य फोकस से निकलती है। इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा कि एक किरण चलती है और चलने के बाद में अवतल दर्पण से टकराने के बाद में मुख्य फोकस से निकलती है, तो एक किरण को हम लोग वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, ठीक ना। और एक किरण यहाँ से वक्रता केंद्र से गई और अवतल दर्पण में टकराई और टकराने के बाद पुनः वापस उसी तरफ से आ गई, ठीक ना। ये दोनों जो किरणें हैं, एक किरण जो मुख्य फोकस से निकली है, एक किरण जो वक्रता केंद्र से जा रही है, ठीक ना। तो ये दोनों किरणें आपस में समानांतर हो जाएगी, मतलब कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक ना। यदि इसको हम और आगे बढ़ाएं
और इसको और आगे बढ़ाएं तो ये कभी आपस में मिलेगी नहीं, ठीक ना। तो नहीं मिलेगी, इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां पर बन जाएगा, तो अनंत पर बन जाएगा, ठीक ना। ध्यान से आप लोग समझिएगा, जब मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को हम फोकस एफ पर रखते हैं, ठीक ना। यदि एफ पर रखेंगे तो एक किरण क्या होती है, एक किरण चलती है और अवतल दर्पण टकराने के बाद कुल 6 स्थिति में एक किरण अवतल दर्पण में टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, तो एक को हम लोग वक्रता केंद्र से गुजरते हैं, ठीक ना। तो ध्यान से समझिए, यदि मुख्य फोकस से गुजरी यहां से, तो यहां से सीधे आई और टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजर गई, और एक किरण यहां से जाने के बाद में अवतल दर्पण से टकराई और टकराने के बाद में फिर वापस इसी तरफ से आ गया, तो ये दोनों किरणें आपस में क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। समानांतर इन द सेंस कि ये दोनों किरणें आपस में कभी मिलेगी नहीं, ठीक ना। यदि ये दोनों किरणें आपस में नहीं मिलेगी तो इस स्थिति में इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो अनंत पर बनेगा, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में जब कोई ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसी बनती है, अनंत पर बनती है, ठीक ना। प्रतिबिंब अनंत। अच्छा, प्रकृति क्या होती है हम बता चुके हैं आप लोग को, कुल 5 स्थिति में प्रकृति क्या होती है, वास्तविक एवं क्या होता है, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ठीक ना, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक है। और साइज क्या होगा, चूंकि यह फोकस पर है और साइज कहीं मिलेगी नहीं, मतलब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगी, तो इसका साइज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक ना। इसका साइज क्या होगा, तो बहुत बड़ा होगा, ठीक। अब देखिए 6 नंबर स्थिति में क्या होता है कि जब वस्तु P एवं F के बीच हो, P के मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। पोल इसी को हिंदी में हम लोग ध्रुव बोलते हैं, ठीक ना। और F को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस। जब वस्तु को P, ध्यान से आप लोग समझिएगा, यहाँ पर क्या है P और यहाँ पर क्या है F, ठीक ना। और जब वस्तु को हम लोग P एवं F के बीच में रखते हैं, जब वस्तु को हम लोग, जैसे मान लीजिए कि A भी कोई ऑब्जेक्ट है, A भी कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। इसको हम लोग P एवं F के बीच में क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है। तो एक किरण यहां से चली और चलने के बाद में अवतल दर्पण में टकराई और टकराने के बाद मुख्य फोकस से निकल गई, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, कुल 6 स्थिति में एक किरण वस्तु के मतलब यहां से चली किरणें और अवतल दर्पण में टकराने के बाद मुख्य फोकस से निकलती है, तो एक किरणों को हम लोग को वक्रता केंद्र से गुजारनी होती है, ठीक ना। अब देखिए यहां से, तो जैसे मान लीजिए कि एक किरण यहां से चली A से और चलने के बाद में अवतल दर्पण में टकराई और टकराने के बाद में कहां से निकल गई, तो मुख्य फोकस से निकल गई। जबकि एक किरण यदि हम वक्रता केंद्र से गुजारे तो अवतल दर्पण में टकराने के बाद फिर इसी रास्ते से वापस आ जाती है, ठीक ना। अब देखिए इधर तो मिलेगी नहीं, ठीक है। ध्यान से आप लोग समझिएगा, जो स्थिति 6 है उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, कि देखिए यहाँ पर इधर तो नहीं मिलेगी, नहीं रेखा समानांतर हो रही है, नहीं मिल रही है, ठीक ना। यदि इसको और बढ़ाए और इसको और बढ़ाए तो देखिए ये आपस में समानांतर नहीं होता है। समानांतर रेखा किसे कहते हैं, ऐसी दो लाइन, ऐसी दो रेखाएं जिनकी बीच की दूरी हमेशा, जिनकी बीच का डिस्टेंस हमेशा समान हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, समानांतर रेखा बोलते हैं। जबकि इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं है। देखिए इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी इधर भी, यदि इसको हम लोग और आगे बढ़ाएं और इसको और आगे बढ़ाएं तो समानांतर ही होगी, और इसको इधर भी बढ़ाने पर क्या होगी, समानांतर ही होगी। जबकि इसको इधर बढ़ाएंगे तो समानांतर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों रेखाओं की बीच की जो दूरी है, गैप है, वो क्या है, कम है, ठीक ना। और यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर क्या है, कम है। इसलिए ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर नहीं है, ठीक ना। अब देखिए यदि मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ से कल्पना करते हैं या हम लोग क्या करते हैं, आभास करते हैं। जिसे मान लीजिए कि दर्पण हो गया, तो दर्पण का चमकीला सतह तो आगे की ओर है, जबकि इसका जो कलई किया हुआ भाग है वो क्या है, पीछे की तरफ है। तो हम लोग की दर्पण के पीछे तो देख नहीं सकते हैं, दर्पण के पीछे हम लोग देख नहीं सकते हैं। जब भी हम लोग देखेंगे अपना चेहरा, अच्छा आप लोग बताइएगा, जब भी अपना चेहरा देखते हैं हम लोग आईना के आगे देखते हैं। यदि शीशा आगे हो तो आईना के आगे प्रतिबिंब बनता है, न कि आईना के पीछे, ठीक ना। तो पीछे हम लोग दर्पण के पीछे कैसे देखेंगे हम लोग, तो इसीलिए हम लोग दर्पण के पीछे देखते नहीं, हम लोग कल्पना करते हैं, आभास करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इसको और आगे बढ़ाएं, ठीक ना। जो किरणें वक्रता केंद्र से गई है इसको और आगे बढ़ाएं, और जो किरणें मुख्य फोकस हो जाए इसको और आगे बढ़ाएं, मतलब पीछे पड़ी बढ़ाएं इसको, तो जहां पर मिलेगी वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग दर्पण के पीछे देख नहीं सकते हैं, केवल आभास कर सकते हैं, ठीक ना। इसीलिए जब अवतल दर्पण में जब वस्तु F एवं P के बीच हो, मतलब फोकस एवं
फोकस एवं ध्रुव के बीच हो तो जो प्रतिबिंब बनता है क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। यदि दर्पण के पीछे बनेगा तो प्रकृति क्या होगी, आभासी एवं क्या होगा, सीधा होगा। हम अभी बताए आपको कि जब भी दर्पण के पीछे बनेगा तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, केवल केवल आभास कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो आप लोग समझिएगा कि आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है, और आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। और अब देखिए साइज क्या होता है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। साइज जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ए बी है, ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट ए बी है तो इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, तो ए डैश बी डैश। इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, तो ए डैश बी डैश। अब आप लोग समझिएगा कि जो साइज होगा वस्तु की तुलना में क्या होगा, बड़ा होगा। साइज का मतलब प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब होगा ना वस्तु की तुलना में क्या होगा, तो बड़ा होगा। देखिए यहाँ पर ए बी जो है वो छोटा है, ए बी क्या है, छोटा है, जबकि ए डैश बी डैश जो है वो ए बी से क्या दे रखा है, बड़ा दे रखा है। तो इस स्थिति में आप लोग समझ जाइएगा कि जो साइज होगा क्या होगा, बड़ा होगा। आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के कहां बनता है, पीछे बनता है। दर्पण के पीछे हम लोग नहीं देख सकते हैं, इसलिए आभास कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। इसलिए प्रकृति जो हो जाता है आभासी एवं क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। देखिए 5 स्थिति में, अवतल दर्पण के कुल 5 स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक एवं वास्तविक बनता है, जबकि एक स्थिति में केवल जब फोकस एवं ध्रुव के बीच हो तो क्या बनता है, तो आभासी एवं सीधा बनता है, क्योंकि हम केवल आभास कर सकते हैं, ठीक ना। और आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है, और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। और साइज देख लीजिए आपने से आप लोग कि ए बी क्या है, छोटा है, जबकि ए डैश बी डैश क्या प्राप्त हुआ है, तो बड़ा प्राप्त हो गया, तो साइज क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक ना। आई होप कि आप लोग समझ होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना।